कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं फिर आ चुकी एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बीएफए क्या है, बीएफए के बारे में। आज 4 ईयर की जो डिग्री होती है उसको डिटेल में जानेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, सेकंड सेमेस्टर में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, एंड उसी हिसाब से ईयर वाइज जानेंगे कि क्या क्या चीजें हमें सिखाई जाती है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया ना तो अभी जाके करो जल्दी से सब्सक्राइब, जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया ना, एंड लाइक भी कर देना अभी। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। बीएफए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, जिसे हम हिंदी में ललित कला बोलते हैं। एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जिसमें हमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने को मिलती है। अगर आपको ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, डिजाइनिंग करने में इंटरेस्ट है तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अपने 5 पॉइंट जो की लाइन से रहेंगे। तो हमारा दूसरा पॉइंट है बीएफए कोर्स और उसका ड्यूरेशन। और उसका ड्यूरेशन जो टाइम होता है वो होता है 4 साल और 8 सेमेस्टर। ये 4 साल का कोर्स होता है, 4 साल की बैचलर डिग्री है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, यानी एक साल में 2 सेमेस्टर। हर साल में हमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पहले साल में हमें बेसिक सिखाए जाते हैं जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, कलर थ्योरी के बारे में, कॉम्पोजिशन के बारे में बेसिक से बताए जाते हैं। जो उनके रूल्स होते हैं उनके बारे में हमें बेसिक सब साल जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें प्रोफेशनल तरीके से चीजों को करना सिखाया जाता है। हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट, ये फिर सिलेबस ईयर वाइज ओवर कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या प्रैक्टिकल होता है, क्या क्या थ्योरी होती है, सेकंड ईयर में क्या होता है, थर्ड ईयर में क्या होता है, एंड फोर्थ ईयर में क्या होता है। पहले साल में जो है होते हैं अगर सब्जेक्ट की बात है तो जिसमें होता है स्टिल लाइफ ड्राइंग, नेचर स्टडी, ऑब्जेक्ट ड्रॉ, 3D बेसिक्स ऑफ कॉम्पोजिशन, मेथड एंड मटेरियल, एंड हिस्ट्री ऑफ आर्ट, जिसमें प्राचीन हिस्ट्री की बात की मध्यकाल तक हमें सिखाया जाता है। बस फर्स्ट ईयर में सिर्फ हमें मध्यकाल तक पढ़ाया जाता है, उसके आगे का जो है वो सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है। अपने थर्ड पॉइंट में हम बात करते हैं अपनी सेकंड ईयर। दूसरे ईयर में थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन शुरू हो जाता है, यानी कि सेकंड ईयर से जो हम इन तीनों चारों चीजों में से एक चीज चूज करते हैं तो वही हमारा थर्ड ईयर तक रहता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट ईयर में सारी चीजें सिखाई जाती है, सेकंड ईयर में हमें चूज करना पड़ता है पेंटिंग लेनी है, अप्लाइड लेनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर सब्जेक्ट डिवाइड होता है। इसमें मैं आपको पेंटिंग के बारे में बताऊंगी कि पेंटिंग में जब हम सेकंड ईयर में चूज करते हैं तो क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं हमारे। लाइव स्टडी यानी मॉडल को सामने बिठाया जाता है, फिर उसकी स्केचिंग या फिर उसका पूरा फिगर एनाटॉमी प्रैक्टिस की जाती है। हमारा आता है पोर्ट्रेट स्टडी, सामने पर्सन को बिठाया जाता है, उसकी प्रॉपर एनाटॉमी बताई जाती है, फिर जो हम लाइव उसको बनाते हैं। हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं जैसे प्रिंट मेकिंग हो गया, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं टाइल्स के, कांच के, जो कि मोज़ेक वर्क होता है तो उसको भी हमें सिखाया जाता है। प्रिंट मेकिंग हमें सिखाई जाती है जिसमें हमें बेसिक्स बताए जाते हैं। जैसे कि पता है कि फर्स्ट ईयर में जो है प्रागैतिहासिक काल से मध्यकाल तक सिखाया जाता है, और सेकंड ईयर में जो जब हम पढ़ते हैं तो उसमें तीनों जो अप्लाइड, पेंटिंग और स्कल्पचर साथ में थ्योरी पढ़ते हैं, जिसमें मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक चीजें पढ़ाई जाती है। एस्थेटिक भी पढ़ता है यानी कि सौंदर्य शास्त्र, जिसमें जो है तीनों अप्लाइड, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये तीनों ही इसकी स्टडी साथ में करते हैं थ्योरी। तो थ्योरी के सब्जेक्ट चेंज नहीं होते, बस जो मेन सब्जेक्ट होता है जैसे कि मेथड मटेरियल जो मेन सब्जेक्ट होता है उसमें अप्लाइड अपना बेसिक सब पढ़ता है, पेंटिंग अपना कलर के बारे में पढ़ता है, और स्कल्पचर अपना जो क्ले, उनके टूल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ता है। जो मेन मेथड मटेरियल जो सब्जेक्ट है वो मेन सब्जेक्ट होता है जो कि सेकंड ईयर में अलग अलग पढ़ाया जाता है। बाकी जो 2 सब्जेक्ट होते हैं यानी कि हिस्ट्री ऑफ आर्ट, एक एस्थेटिक, जो कि जो है 3 साल तक तीनों कोर्स पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में जो है हमें मीडियम को, स्टाइल को डेवलप करना सिखाया जाता है, जिसमें कॉम्पोजिशन यानी क्रिएटिव वर्क, यानी एक कॉम्पोजिशन मिलता है, आपको कॉम्पोजिशन बनाना पड़ता है कैनवस पे, उसको क्रिएटिव तरीके से बनाना पड़ता है, मतलब अपना कुछ उसमें एलिमेंट्स ऐड करने पड़ते हैं। या तो एलिमेंट्स पे अगर क्रिएटिव बोला जाए तो टेक्सचर वगैरह में ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई स्टाइल लाइक स्क्वायर में, या फिर जो है कोई लाइन का यूज करके। तो इस तरीके से जो है कॉम्पोजिशन जो होता है उसको क्रिएटिव बनाना पड़ता है। कॉम्पोजिशन से आप इसको ये मत समझना कि ये वो वाला कॉम्पोजिशन है जो वाटर कलर में जो बनाया जाता है, लाइक जिसमें फिगर्स होते हैं, या फिर जो जब एंट्रेंस के टाइम पे जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें जो कॉम्पोजिशन होता है जिसमें फिगर वगैरह बनाए जाते हैं वाटर कलर से, कोई सीन बनाया जैसे मार्केट सीन, ये वाला सीन, वो वाला कॉम्पोजिशन नहीं। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है हमने कोई चीज ली, उसको क्रिएटिव तरीके से रिप्रेजेंट किया, मतलब उसमें टेक्सचर देके या फिर किसी लाइन का यूज करके उसको क्रिएटिव बनाया, तो वो भी कॉम्पोजिशन के अंदर आता है जो कि हम कैनवस पे करते हैं। और प्रिंट मेकिंग, अप्लाइड और स्कल्पचर में भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। थ्योरी की बात करें तो इसमें हमें वेस्टर्न आर्ट पढ़ने को मिलती है, एस्थेटिक में हमें मॉडर्न आर्ट पढ़ने को मिलती है, जिसमें थर्ड ईयर में जो है थर्ड ईयर की जब स्टार्टिंग होती है तो इसमें हिस्ट्री में जो है फिलोसोफर के बारे में पढ़ाया जाता है, यानी कि आर्ट के बारे में किस किसने क्या क्या बोला है कि आर्ट क्या होती है, आर्ट क्या होती है, तो इसके बारे में जो है हमें थर्ड ईयर से पढ़ाया जाता है। मेथड मटेरियल की बात करें तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे अगर हम एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग रख रहे हैं तो कैटलॉग कैसे बनाएं,
कांटेक्ट कैसे करें आर्ट गैलरी से, ये सारी चीजें भी हमें इसमें सिखाई जाती है। अपना पोर्टफोलियो बनाएं, ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती है। अब हम बात करते हैं अपने 4th ईयर की, यानी कि 3rd पॉइंट में 4th ईयर की बात करें। 4th ईयर जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसमें जो है इससे जो प्रेजेंटेशन लेना शुरू हो जाता है, जैसे वाइवा वगैरह जो होते हैं। 4th ईयर से ही हमको जो पोर्टफोलियो बनाना सिखाया जाता है, जो कि हमारा आगे MFA में काम आता है। इसमें हमें सीखने को मिलती है एग्जीबिशन प्रिपरेशन। मतलब अगर हम आगे अपनी 4th ईयर के बाद एग्जीबिशन करना चाहते हैं कोई भी, या फिर किसी आर्ट गैलरी से जुड़ना चाहते हैं, या फिर जो है किसी भी एग्जीबिशन में अपना वर्क रखना चाहते हैं, तो किस तरीके से अपने वर्क को प्रेजेंट करें, किस तरीके से कांटेक्ट करें, ये सारी चीजें हमें जो है 4th ईयर में सिखाई जाती हैं। आगे हेल्प भी तो करेंगी, क्या करोगे आगे। ये थे हमारे 3rd वाले पॉइंट के 4 पार्ट। अब हम बात करते हैं अपने 4th पॉइंट, BFA में क्या क्या स्किल्स सिखाई जाती है। BFA में सिर्फ आर्ट बनाना नहीं, ऑब्जर्वेशन, प्रेजेंटेशन स्किल भी डेवलप करना सिखाया जाता है। इसमें जो है हमें कलर सेंस, एनाटॉमी, हिस्ट्री की समझ सिखाई जाती है कि मतलब जो है पहले के टाइम में कैसी हिस्ट्री थी, जो आर्टिस्ट ने काम किया था वो किस तरीके से किया था। क्रिएटिविटी और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का भी ये काम कर। थक गई है। तो अब हम बात करते हैं अपने 5th पॉइंट की, जो कि हमारा BFA के बाद क्या क्या होता है। BFA के बाद MFA यानी कि मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर, ग्राफिक डिजाइन, एनिमेशन या फिर फ्रीलांस आर्टिस्ट काम कर सकते हैं। घर पे कैनवस वगैरह बना के आप एग्जीबिशन में लगा सकते हैं, आर्ट गैलरी में लगा सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको कमीशन वर्क मिले। प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। काम अच्छा होने के साथ साथ आपका प्रेजेंट करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने इस पे कभी वीडियो भी बनाया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। BFA एंट्रेंस प्रिपरेशन से एक प्लेलिस्ट है ये वाली, तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है BFA से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप इसको जाके देख सकते हैं। उसमें BFA के बाद क्या करें उस पर एक डिटेल वीडियो बनी हुई है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा कि BFA इसमें क्या क्या चीजें सिखाई जाती है, कितने साल का होता है और इसमें कितना सेमेस्टर होता है, चीजें जो है इसमें सिखाई जाती हैं। तो चलो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी हो। कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कौन सा चूज किया है, पेंटिंग लिया या अप्लाइड लिया, स्कल्पचर लिया, या फिर आप क्या लेने की सोच रहे हैं। चलो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय। सब्सक्राइब कर लेना एंड फुल वीडियो देखा करो, स्किप मत किया करो, समझे।